हाय दोस्तों, ये दुनिया बहुत विशाल है। चारों दिशाओं में कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प हो रहा होता है। हम उनके बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ते भी रहते हैं। इसी तरह हम में से बहुत से लोग दुनिया में होने वाली दिलचस्प चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। होता है, लेकिन रोजमर्रा की हमारी व्यस्त जिंदगी के कारण हम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। सोशल मीडिया पर हम में से बहुत से लोग यूट्यूब देखते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वे लोग जिनके वीडियो हम देखते हैं उनके घर कैसे होते हैं? जब हम वोट डालते हैं तो हमारे हाथ पर स्याही लगाई जाती है। वह स्याही कई दिनों तक, चाहे जितना भी धो लें, नहीं जाती। क्या आपको पता है कि वह स्याही असल में कैसे बनाई जाती है? हम अपने फोन में रोज एक ऐप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर उस ऐप का इसी तरह इस्तेमाल करते रहें तो हमें हार्ट अटैक आने का खतरा हो सकता है एक खिलाड़ी का मैच देखने के लिए। क्या आपको पता है कि देशों के बीच युद्ध एक दिन के लिए रुक गया था? और क्या आपको पता है कि वह कौन सा खेल और कौन सा खिलाड़ी था जिसकी वजह से ऐसा हुआ? जब भी हमें कभी छोटी मोटी चोट लगती है तो हम हाथ पर पट्टी बांध लेते हैं, लेकिन अगर आप उस पट्टी को ध्यान से देखें तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। क्या आपको पता है कि वह क्या है? तो फिर देर किस बात की? आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी ऐसी अद्भुत और दिलचस्प फैक्ट्स। आपके लिए अनजानी और रोचक बातें इस वीडियो में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक अलार्म सिर्फ आपको सुबह जगाने के लिए नहीं होता, वे आपकी पूरी जिंदगी को भी बिस्तर पर डाल सकता है। अचानक कोई तेज आवाज सुनते ही हमारे दिमाग में एक पैनिक सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसकी वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है। कभी कभी अचानक तेज आवाज सुनने पर दिमाग को झटका लग सकता है और हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए अगली बार जब भी आपको जल्दी उठना हो, अलार्म का इस्तेमाल करने के बजाय जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालें। जल्दी उठने के लिए YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं, चाहे तो जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। यह एक आधुनिक युग है। हम में से हर किसी के पास अब मोबाइल फोन आ गए हैं। हम में से हर कोई जीवन में कम से कम एक बार तो हर कोई फोन पर बात करता ही है। लेकिन आपको जो चौंकाने वाला तथ्य पता नहीं होगा वह यह है कि इस दुनिया में लगभग 33% आबादी ने अब तक एक भी फोन कॉल नहीं किया है, वह भी अपने पूरे जीवन काल में। ऐसे बहुत से लोगों को फोन ऑपरेट करना नहीं आता, या फिर अफ्रीकी महाद्वीप में रहने वाले कुछ जनजातियों के लोग अब तक फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं और आज तक एक भी कॉल नहीं किया है। अब जो बताने जा रहे हैं वह मजेदार है। शॉकिंग फैक्ट्री के बारे में पता नहीं, लेकिन इस लड़की पर भरोसा है या नहीं यह तो नहीं मालूम, लेकिन लड़की के पिता ने उसकी सिर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। असल में यह लड़की पाकिस्तान देश से है। कराची में एक बार एक चौंकाने वाली घटना घटी थी। उस घटना को देखने के बाद उसके पिता डर गए और उसकी सिर पर यह कैमरा लगा दिया। कुछ लोगों ने इसे देखकर ट्रोलिंग भी की, साथ ही कुछ लोगों ने उस पिता की देखभाल की सराहना भी की, प्रशंसा भी मिली। इस वीडियो में आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि एक सैनिटाइजर कैसे काम करता है। यहाँ जो छोटे छोटे कीटाणु दिख रहे हैं असल में वे बैक्टीरिया हैं। जब उन पर सैनिटाइजर की एक बूंद डाली जाती है तो सेकंड भर में ही वे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। देखने में ये कुछ ऐसा लगता है जैसे अचानक न्यूक्लियर बम गिरते ही सारे लोग मर जाते हैं, वैसे ही अचानक सैनिटाइजर की एक बूंद पड़ते ही सारे बैक्टीरिया एक साथ मर जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि बचपन में जो चीजें आपको बहुत पसंद थीं, बड़े होने पर आप उनके पास भी नहीं जाते? उदाहरण के लिए, बचपन में हम इडली को चटनी के बजाय चीनी लगाकर खाते थे, लेकिन अब अगर वही चीनी ज्यादा हो जाए तो घर वाले डांटते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बड़े होने के बाद चीनी या मिठास पसंद नहीं आती। इसी तरह बचपन में जो डिश हमें पसंद नहीं थी वही अब हमें बहुत पसंद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य छुपा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर भी बदलता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ बेसिक चीजें होती हैं। इसी वजह से हमारे स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड्स बनती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये बेसिक टेस्ट बड्स हर 10 मिनट में एक बार फिर से बनती रहती हैं। इसी कारण हमारा स्वाद भी समय के साथ बदलता रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने फोन में कोई वीडियो देख रहे हैं, चाहे वह सोशल मीडिया का हो या कोई एंटरटेनमेंट वीडियो। जब भी वह वीडियो 10 सेकंड के लिए अटक जाता है तो आप निश्चित रूप से उस वीडियो पर नहीं रुकेंगे, बल्कि अगला वीडियो स्वाइप कर देंगे। अगर कोई काम बहुत जरूरी है या वीडियो महत्वपूर्ण है तो आप उन 10 सेकंड्स तक इंतजार करेंगे, लेकिन अगर कोई रैंडम सोशल मीडिया वीडियो 10 सेकंड्स तक ऐसे ही अटक जाए तो आप निश्चित रूप से उस वीडियो को स्किप कर देंगे। अब तक हमने दिल से जुड़ी कई बातें सुनी हैं, जैसे कि दिल कितनी तेजी से धड़कता है, कितना खून पंप करता है, ये सब हमने जाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिल के अंदर से कैसा दिखता है? ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दिखाया गया है कि दिल खून को पंप करने के लिए कैसे काम करता है। असल में ये एक स्लो मोशन वीडियो है। हकीकत में दिल इससे भी तेज धड़कता है। एक चुनाव, डिसीजन, आपकी जिंदगी बदल सकता है। उसी तरह एक चुनाव आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। एक बार यहाँ दिख रही इमेज को देखिए। यहाँ जो व्यक्ति दिख रहा है वह कोई आम इंसान नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति
जब वह सत्ता में थे तब वह पहले ऐसे दिखते थे। इसके बाद 2004 में जब वह राष्ट्रपति थे तब उन्हें टैक्सी नामक एक विषैला पदार्थ दिया गया, वह भी उन्हें बिना बताए उनके खाने में मिलाकर दिया गया। उस घटना के बाद वह किसी तरह जिंदा बचकर बाहर आए, लेकिन उस संक्रमण का असर उनकी त्वचा पर पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक शव को अस्पताल ले जाकर चेक करवाने के बाद यह सब हुआ। वह पदार्थ एक शरीर में 2 गुना से भी अधिक भर गया था, उसी कारण उसकी त्वचा में वह बदलाव आया। असल में कुत्तों की तुलना में बिल्लियां बहुत चालाक होती हैं, लेकिन पल्लास नामक ये बिल्लियां सामान्य बिल्लियों से 10 गुना अधिक चालाक होती हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो इन्हें अच्छी तरह याद रहता है। ऐसे में अच्छी बर्फबारी होने वाली है, ये बिल्लियां पहले से ही भांप लेती हैं। सर्दी का मौसम आने पर उस ठंड से बचने के लिए वे अपने पैर और हाथ नीचे नहीं रखते, बल्कि अपनी मोटी पूंछ पर ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूंछ बहुत मोटी होती है। ठंड को सहन करने के लिए पूरा शरीर केवल उसी पूंछ पर संतुलित करके खड़े रहते हैं। हम में से कई लोग मार्वल मूवीज में ऐसा देखा होगा, उसमें वह अपने साथ किसी को ले जाने के लिए पूरी फिल्म कोशिश करता रहता है, लेकिन असलियत में ये कैसा दिखता है एक बार अनुभव करना चाहते हैं ना, एक बार देखिए। देखने में यह अवास्तविक लगता है, ये केवल एक कॉपी मात्र है। इसे जितना भी झूम करके देखें, अंदर नई नई परतें, लेयर्स दिखती ही रहती हैं। असल में यह एक 4 डायमेंशनल क्यूब जैसा होता है। सच में टेस्ट के लिए इस वीडियो में जो क्यूब दिख रहा है वही होता है। न्यूयॉर्क देश में जितनी जनसंख्या है, लंदन देश में उससे 2 गुने पेड़ हैं, क्योंकि लंदन में 8.4 मिलियन पेड़ हैं, जबकि न्यूयॉर्क में केवल 8 मिलियन की आबादी है। यानी लंदन में जनसंख्या की तुलना में एक अच्छी बात यह है, लंदन में पेड़ ही पेड़ हैं। अगर सभी पेड़ों द्वारा दी जाने वाली ऑक्सीजन के स्तर को देखें तो हर एक पेड़ औसतन लगभग 1.2 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रदान करता है। इससे 2 से 4 लोगों को आसानी से ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। क्या आपको पता है कि फोन की रेडिएशन आपके दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचाती है? तो एक बार ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जब भी इनकमिंग कॉल आती है, स्टील वूल में रेडिएशन के कारण आग जैसी चीजें लग सकती हैं। तो सोचिए जब कॉल आती है तो वह आपके दिमाग पर कितना दबाव डालती होगी। लेकिन बहुत से लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को फेक साबित किया है, क्योंकि असल में मोबाइल से इतनी रेडिएशन नहीं निकलती। एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ बैटरियां लगाई गई थी और आखिरकार यह एक फेक एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। फिर भी फोन से रेडिएशन तो निकलती ही है, चाहे वह ज्यादा हो या कम। फोन पर बात करते समय अगर हम सावधानी बरतें तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ जो कुछ भी इस दुनिया में दिखता है, किस्मत वाले व्यक्ति में इन्हें गिना जा सकता है। क्योंकि 2011 में 67 साल की एक महिला अपनी बेटी की शादी के लिए फ्लाइट में यात्रा कर रही थी, तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनकी तबीयत बिगड़ गई और छाती में बहुत दर्द हुआ। जब फ्लाइट में मौजूद लोगों को यह बात पता चली तो एक चमत्कार हुआ। जानते हैं वह क्या था? किस्मत की बात यह थी कि जिस फ्लाइट में वह यात्रा कर रही थी उसमें 15 कार्डियोलॉजिस्ट भी यात्रा कर रहे थे। दिल से संबंधित 15 डॉक्टर उसी फ्लाइट में उनके साथ थे। वे सभी डॉक्टर विदेश में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए उस फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे। जैसे ही उन्हें हार्ट अटैक आया, वे सभी डॉक्टर दौड़ते हुए उनके पास आए और उन्हें तुरंत इलाज दिया। उन डॉक्टरों की वजह से जो महिला हवा में अपनी जान गंवा सकती थी, उनकी जान वहीं फ्लाइट में ही बच गई। डॉक्टरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। वैसे बहुत से लोग फोल्डेबल फोन का इस्तेमाल कर चुके होंगे। कुछ साल पहले रोल करने वाले रोलेबल फोन को भी शोकेस में रखा गया था। उन्हें कभी लॉन्च नहीं किया गया। उनके बारे में विज्ञापन किए गए, दिखाया गया कि वह मोबाइल ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन उन्हें अब तक मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया। लेकिन अब टेक्नोलॉजी पूरी तरह बदल चुकी है। हम एक नए आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, जहां अब सिर्फ फोन नहीं है, अब हम अपनी जेब में एक टीवी भी कैरी कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखिए, अब ये फोन में ही है। अब इसे खोलें तो ये एक टैबलेट में बदल जाता है, फिर भी मजा नहीं आ रहा है ना? चलिए और खोलते हैं। ये और भी बड़ा टैबलेट बन गया है। देखने में ये एक छोटे टीवी जैसा लगता है। ये फेक नहीं है, ये हुआवे कंपनी का एक असली फोन है। अगर आप चाहें तो 23,000 खर्च करके यह फोन आपके हाथ में भी आ सकता है। तो इस फोन का मॉडल क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से चीज के टुकड़े की वजह से मैकडॉनल्ड्स को $270 मिलियन का मुनाफा कैसे हुआ? ये 2008 की बात है। उस साल चीज की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ $1 में डबल चीज बर्गर बेचना शुरू किया। उस बर्गर में पैटी के साथ 2 चीज स्लाइस होते थे। हमें जो चीज महंगी मिलती है, अगर वही सस्ती मिल जाए तो खरीदना हमारी आदत है। उसी तरह उस साल लोगों ने मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खूब खरीदे और खा ली। ये कुछ ऐसा है जैसे टमाटर 100 रुपए किलो हो तो हम आधा किलो ही खरीदते हैं, लेकिन अगर टमाटर 10 रुपए में 3 किलो मिले तो हम जरूरत से ज्यादा भी खरीद लेते हैं। उसी तरह जब उस साल चीज और मीट की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, तब भी अगर वे बर्गर की कीमत बढ़ा देते तो ग्राहक शायद चले जाते, इसलिए उन्होंने बर्गर की कीमत नहीं बढ़ाई। उस समय उन्होंने बर्गर से एक स्लाइस हटाकर $1.29 में एक नया बर्गर लॉन्च किया।
लोगों ने उस बर्गर को खरीदने के लिए टूट पड़े। बगल के रेस्टोरेंट में $3 का बर्गर बिक ही नहीं रहा था, लेकिन बाकी जगहों पर सिर्फ $1 में बर्गर मिल रहा है। ये सुनकर लोग लाइन लगाकर खाने लगे, जिससे उस साल मैक को $270 मिलियन का मुनाफा हुआ। इसे एक सुपर मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बचपन में आपने जो सबसे ज्यादा देखे गए कार्टून प्रोग्राम के फेवरेट वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन है, क्या आपको पता है? पहले डोरेमोन प्रोग्राम से शुरू करते हैं। डोरेमोन प्रोग्राम का मतलब है हम में से हर किसी की बचपन की दीवानगी। हालांकि हम में से कई लोगों का बचपन नहीं रहा। असल में डोरेमोन प्रोग्राम की वॉइस ओवर आर्टिस्ट का नाम सोनल कौशल है। 2005 में डोरेमोन प्रोग्राम को इस महिला ने डब किया था। कुछ समय तक काम करने के बाद उन्होंने यह प्रोग्राम छोड़ दिया। उसके बाद उन्हीं की तरह आवाज वाली एक और आर्टिस्ट को रखा गया। उनका नाम है आकांक्षा शर्मा। उन्होंने नोबिता के वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत में कुछ दिनों तक भी अपनी आवाज दी। उसके बाद नोबिता की आवाज के लिए जब डबिंग किसी और ने दी तो नोबिता की आवाज के लिए वही फिक्स हो गई। अब डोरेमोन प्रोग्राम में शिनचान और नोबिता की बात करें तो शशिका के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। शशिका को वॉइस ओवर देने वाली थी पारुल भटनागर। इसके बाद हम सबके फेवरेट प्रोग्राम ओगी एंड कॉकरोचेस की बात करें तो आज भी जब कॉकरोचेस शाहरुख खान स्टाइल में बोलते हैं तो उस प्रोग्राम को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। पर्सनली मुझे तो 5 इसे सबसे बेस्ट कार्टून शो कहने में कोई हिचक नहीं है। वॉइस इवरू पीआर एंड गारा इसे सबसे बेस्ट कार्टून शो कहा जा सकता है। इसमें वॉइस दिया था संजय केनी ने, लेकिन हम में से कई लोग सोचते हैं कि ओगी का वॉइस ओवर आर्टिस्ट शाहरुख है। असल में ओगी को वॉइस दिया था सौरव चक्रवर्ती ने। किसी एक कार्टून प्रोग्राम में कभी एक बार कभी कभी वे एक रियल लाइफ सेलिब्रिटी को दिखाते हैं, खासकर सिंपसंस कार्टून में। इस प्रोग्राम ने कई बार भविष्य में होने वाली कई घटनाओं की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इसी के तहत स्टीफन हॉकिंग को भी कई बार सिंपसंस प्रोग्राम में कैमियो प्ले करते हुए दिखाया गया, और इसी तरह शिनचान कार्टून में भी एक बार कैसे दिखाया गया यहाँ आप देख सकते हैं सिंपसंस कार्टून में माइकल जैक्सन को। लेकिन उस प्रोग्राम में क्यों ऐसा दिखाया गया ये पता नहीं, लेकिन उस प्रोग्राम में माइकल जैक्सन को गंजा दिखाया गया, यानी ये दिखाने के लिए कि माइकल जैक्सन ने प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया था। उस प्रोग्राम में माइकल जैक्सन को बिना बालों के पोर्ट्रेट किया गया। इतना ही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि उस सिंपसंस प्रोग्राम में माइकल जैक्सन की आवाज असली में खुद माइकल जैक्सन ने ही दी थी। उसके बाद यहाँ दिख रहा कार्टून एक बार देखिए, इसमें स्नूप डॉग को दिखाया गया है। वो हॉलीवुड के पॉप सिंगर हैं। इंसान प्रोग्राम में एक छोटी सी कैमरा में स्नूप डॉग को लगभग 2 सेकंड तक दिखाया गया। अब अगर फाइनल बात करें तो रतन टाटा के बारे में हाल ही में ये खबर आई कि रतन टाटा का निधन हो गया है। यह बात हम सभी को पता है। उनके निधन की खबर सुनकर भारत में बहुत से लोग दुखी हुए, जिसमें आप भी शामिल हैं। रतन टाटा भी एक बार कार्टून चैनल में दिखाया गया था। चाहे तो आप उसे इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह स्नूप डॉग को भी सिम्पसन प्रोग्राम में दिखाया गया था। अगर रतन टाटा को भी सिम्पसन प्रोग्राम में दिखाया गया होता तो वह इस तरह दिखाई देते 1960 के दशक से भी पहले। डिज्नीलैंड में लंबे बालों वाले लोगों को अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को यह बहुत गलत लगा। इसी वजह से अब वह नियम हटा दिया गया है। उस समय ऐसे नियम होने का कोई बड़ा कारण नहीं था। अगर कोई कारण था भी तो डिज्नीलैंड वालों ने कभी उसे बाहर नहीं बताया। बचपन में हम सब ने टॉम एंड जेरी शो देखा होगा, और जब हम जेरी को देखते थे तो हमें टॉम से ज्यादा जेरी पसंद आता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें जो बात समझ में आती है वह यह है कि टॉम एंड जेरी प्रोग्राम में जेरी की तुलना में टॉम ही ज्यादा मासूम होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सोच में भी बदलाव आते हैं। हमारी जिंदगी में भी भले ही कोई समस्या ना हो, लेकिन हम किसी न किसी समस्या की तरह उसका समाधान ढूंढते रहते हैं। एक बार ट्रैफिक में जाते समय एक कार ड्राइवर ने एक कुत्ते को टक्कर मार दी। उसके बाद वह एक जगह पर गया, कार को वहां ले जाकर पार्क किया और चला गया। जब वह अपना काम खत्म करके वापस आया तो पार्किंग में उसकी कार की हालत इस तरह थी। आखिर कार के साथ क्या हुआ यह जानने के लिए पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो उसमें ये दृश्य दिखाई दिए। उस सीसीटीवी कैमरे में जो दिखा वह यही था कि वही कुत्ता जिसे उसने टक्कर मारी थी, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार का बुरा हाल कर दिया। उन कुत्तों ने कार के मुख्य शील्ड वाइपर और कांच को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कार पर टॉयलेट भी कर दिया। इसके अलावा कार के हर हिस्से पर अपने दांतों से डेंट भी बना दिए। हमारी पृथ्वी की उम्र 4.5 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी की उम्र को रेडियोमेट्रिक डेटिंग प्रक्रिया के जरिए पता लगाया जाता है। हमारी गैलेक्सी की उम्र 11 से 13 बिलियन वर्ष है। खेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं मरते, वे इस मामले में हमेशा के लिए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन 5 से 20 गुना ज्यादा होते हैं। कहते हैं कि अगर ब्रह्मांड खत्म हो जाए तब भी डायनासोर इंसानों से ज्यादा इस धरती पर जिंदा रहते, लेकिन इतने बड़े डायनासोर का जीवन काल भी बहुत छोटा था। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर की बात सही है।
उसकी उम्र लगभग 16 से 22 साल ही थी। इसी तरह ब्रोंटोसॉरस और डिप्लोडोकस प्रजाति के डायनासोर अधिकतम 15 साल तक ही जीवित रह सकते थे, जबकि डायनासोर की सबसे अधिक उम्र 70 साल थी। इतने कम समय में ही वे इतने बड़े हो जाते थे। चांद पर एक फैमिली फोटो है। किसकी है? जब 1972 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहली बार उतरे, उसके बाद चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे चार्ल्स ड्यूक। उस मिशन के दौरान वह अपने साथ अपने परिवार की फोटो भी ले गए थे। चांद पर कदम रखने की याद में उन्होंने वह फैमिली फोटो चांद पर ही छोड़ दी थी। इस तरह वह फोटो आज तक चांद पर वैसे ही पड़ी हुई है। हमारे सौर मंडल में हर ग्रह का एक चांद होता है। इसी तरह शनि का चांद टाइटन हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों के चांदों में सबसे बड़ा तीसरा है। इसका नाम टाइटन है। दिलचस्प बात यह है कि टाइटन पर मौजूद वातावरण के कारण वहां बारिश भी होती है। जिराफ एक दूसरे से संवाद करने के लिए हमिंग करते हैं, यानी वे आपस में गुनगुनाकर बातें करते हैं, जैसे गाने गाते हैं। इस धरती पर अमर जीव कौन सा है? वह है जेलीफिश। उसके बाद सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला जीव है ग्लास स्पॉन्ज। ये 15,000 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये भी जेलीफिश की एक प्रजाति में आते हैं। यूरिन से फोन चार्ज करना शुरू करें। आप में से कितनों को पता है कि इसमें भी एक विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने यूरिन से मोबाइल चार्ज करके दिखाया है। उन्होंने यूरिन में एक तरह का केमिकल मिलाया, जिससे उसमें मौजूद अमीनो एसिड के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, इतनी कि उस ऊर्जा से एक फोन चार्ज किया जा सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया सामान्य करंट की तुलना में अधिक खर्चीली है। धरती पर सबसे शांत जगह कौन सी है? वह है माइक्रोसॉफ्ट का एनीकोलिक चैम्बर। यह अमेरिका में है। वह जगह इतनी शांत है कि वहाँ साउंड डेसिबल्स भी माइनस में होते हैं। लगभग -20 तक वहाँ रहते हैं। अगर आप उस जगह एक बार भी जाएं तो आपको कोई भी आवाजें सुनाई नहीं देगी। हम कार, बस, इंजन की हार्स पावर का इस्तेमाल करते हैं। उस इंजन की क्षमता को हार्स पावर से ही कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन असल में एक घोड़े की असली ताकत हार्स पावर से भी ज्यादा होती है। 1993 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार एक दिल में 18,000 युद्धों जितनी शक्ति होती है। यानी अगर आप 20 में 4 दिल जोड़ दें तो बस इससे ऊर्जा पैदा होती है। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इस धरती की पूरी आबादी में से 1/3 को सिर में आग लगने की समस्या भी होती है। इस स्थिति वाले लोगों को पोली कहा जाता है। किसी इंसान को मारने के लिए तलवार चाहिए, किसी गांव को तबाह करने के लिए आंख चाहिए। अगर किसी देश को नष्ट करना हो तो एक रेडियो एक्टिव एटम बम चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्वों से देश को नष्ट करने जितनी शक्ति वाला बम बनाने के लिए सारे तत्व कहीं धरती के अंदर ही होते हैं। लेकिन असल में एक केले में भी रेडियो एक्टिव तत्व होता है। केले में पोटेशियम बहुत अधिक होता है। हर केले में थोड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव तत्व होता है, लेकिन इसमें पोटेशियम 40 आइसोटोप होता है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इंसान का शरीर 16 मिलीग्राम पोटेशियम 40 को ग्रहण कर सकता है। यानी अगर आप लगभग केले खाते हैं तो आपके शरीर में 280 गुना ज्यादा रेडियो एनर्जी पैदा होती है। अगर इससे ज्यादा पोटेशियम आपके शरीर में हो तो वह बस 4 घंटे में ही आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों पहले तक रूस देश की 2/3 आबादी क्या सोचती थी पता है? वे मानते थे कि सूरज ही पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऐसा नहीं है कि वे अनपढ़ हैं। रूस में सभी लोग पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन वहाँ की आबादी में बहुत से लोग पिछड़े वर्गों से आते हैं। इसी वजह से वे बड़ों द्वारा कही गई कथाओं पर विश्वास करते हैं और वहाँ के लोग अब भी मानते हैं कि सूरज ही पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जैसे कि बहुत से लोग रेस्टोरेंट जाकर अपनी पसंद का खाना खाते हैं, बिल चुकाते हैं, फिर टूथपिक लेकर दांतों में फंसा मांस निकालते हुए बाहर आते हैं। काम खत्म होने के बाद हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है टूथपिक के पीछे उस डिजाइन को क्यों बनाते हैं? असल में पीछे का यह डिजाइन क्या करता है, वह डिजाइन क्यों बनाई गई है? तो अगर आप चाहें तो उस डिजाइन वाले हिस्से को तोड़ सकते हैं, ताकि जब हम ब्रश करने के बाद दांतों में कुछ फंसा हो तो टूथपिक निकाल कर फिर से ब्रश करते समय उसे पास में रख सकें और उस पर बैक्टीरिया न चिपके। पीछे के हिस्से को अलग करके उस पर इस तरह टूथपिक को रखने के लिए यह डिजाइन बनाई गई है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसकी वजह से टूथपिक जमीन को छुए बिना हवा में रहती है। इससे हम टूथपिक को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वह शेप टूथपिक को एक डिजाइन भी देता है। उस ग्रिप की वजह से टूथपिक हमारे हाथ से फिसलती नहीं है, बल्कि वह एक पकड़ की तरह काम करती है। इसी ग्रिप के कारण टूथपिक का शेप भी काम करता है। इसके विपरीत उसकी परावर्तना विपरीत वस्तु पर पड़कर वह ऊष्मा ट्रांसमिट होती है। इसी तरह अगर 2 मिरर को एक दूसरे के विपरीत रखकर उस ऊर्जा को रिफ्लेक्ट किया जाए तो कोई भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। एक मिरर से दूसरी मिरर में ऊर्जा चली जाती है, लेकिन एक ही जगह पर ऊर्जा कभी भी रुकती नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी मैदान में बार बार थूकते रहते हैं? वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दौड़ना एक व्यायाम है और फुटबॉल में सभी खिलाड़ी लगातार दौड़ते रहते हैं। ऐसे
लगातार ऐसा होने के कारण शरीर से प्रोटीन लार के रूप में बाहर आ जाता है। इसी वजह से खिलाड़ी बार बार मैदान में दौड़ते समय थूकते रहते हैं। अगर आपको कोई एलर्जी है तो उसे आप अच्छी तरह हंसकर दूर कर सकते हैं, ऐसा एक अध्ययन में पता चला है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? लेकिन यह सच है। एलर्जी शरीर के कारण भी हो सकती है या मन के कारण भी हो सकती है। इसीलिए बड़े लोग हमेशा कहते हैं हंसी सबसे अच्छी दवा है। तेलंगाना में एक जगह है, वहाँ हर दिन दोपहर 8:30 पर समय रुक जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग 52 सेकंड तक कुछ भी किए बिना रुक जाते हैं। आपको पता है क्यों? उस इलाके में ठीक सुबह 8:30 बजते ही चाहे लोग जो भी काम कर रहे हों वे रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ हर दिन 8:30 पर राष्ट्रगान बजाया जाता है। तो आखिर वह जगह कहाँ है आपको पता है? वह जगह तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में है, जहाँ यह परंपरा हर दिन निभाई जाती है। यह अब की बात नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से वे इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। वहाँ के लोग चाहे किसी भी काम में क्यों न हो, जैसे ही राष्ट्रगान बजता है वे रुक जाते हैं और राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं। दक्षिण कोरिया के लोग उत्तर कोरिया के लोगों की तुलना में 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, क्योंकि हर देश में अलग अलग तरह का भोजन लिया जाता है। इतना ही नहीं, जलवायु परिस्थितियों के अनुसार भी ये बदलाव आते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया में लोगों को सही भोजन नहीं मिलता, इसी वजह से उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। और जब उनकी तुलना दक्षिण कोरिया के लोगों से की जाती है तो वे 4 सेंटीमीटर छोटे ही रहते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को लाल रंग ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की दृष्टि कम होती है। वे रंग की तीव्रता को स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। पुरुषों के लिए लाल रंग केवल लाल रंग ही होता है, लेकिन महिलाओं के लिए लाल रंग एक अलग शेड के रूप में होता है। इसी वजह से जब महिलाएं कपड़े खरीदने या शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो उनका रंग चयन पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। इसी कारण वे शॉपिंग करने में इतना समय लेती हैं। यहाँ जो दिखाई दे रहा है वह क्या है आपको पता है? आप सोच रहे हैं कि यह एक मूर्ति है ना? लेकिन नहीं, यहाँ जो दिखाई दे रही है वह एक लड़की है, लेकिन उसने मूर्ति की तरह मेकअप किया है, वह भी स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए। कितना अच्छा है ना? लेकिन जब हम स्कूल में छोटे थे, हमारी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं ऐसी होती थी। यहाँ जो गैजेट दिख रहा है उसे देखिए। आप सोच रहे होंगे कि उसने सोने से पहले ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लिया है ना? लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ये गैजेट क्या करता है, जब हम सोते हैं और सांस लेते हैं तो उसी के आधार पर यह गैजेट बिजली पैदा करता है और हमारे फोन को चार्ज करता है। वाह, कितना अद्भुत है ना? असल में ये कैसे काम करता है? जब हम रात को सोते हैं और सांस लेते हैं, तब इस गैजेट के अंदर एक विंडमिल जैसी एक चक्री होती है। वह चक्री हमारी सांसों के जरिए घूमती रहती है, उसी से बिजली पैदा होती है। बिजली का मतलब ये नहीं कि आपके पूरे घर के लिए काफी होगी, लेकिन आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए ये काफी है। यहाँ दिख रहा है ये रोबोट, देखिए, इसका नाम है सोफिया। सच कहूँ तो ये रोबोट मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया में ये रोबोट आम लोगों से भी कहीं ज्यादा स्मार्ट होता है। अगर ये रोबोट चाहे तो इंसानों को भी डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अगर वाईफाई ना हो तो ये रोबोट कुछ भी नहीं कर सकता, और इंटरनेट ना हो तो ये बेकार है। हम अक्सर देखते हैं कि पानी पर प्लास्टिक तैरती रहती है, इससे प्रदूषण पैदा होता है। ऐसा ना हो, इसके लिए एक सिंपल तकनीक है। वह बहुत ही सरल तकनीक है। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम एक छोटी सी तकनीक का इस्तेमाल करें तो वह हल हो सकती है। वह तकनीक ये है कि जहाँ भी पानी की नाली से पानी बाहर निकलता है, वहाँ इस तरह की जालियां लगानी चाहिए। ऐसा जाली लगाने से देखिए, कितनी भी गंदगी हो उसे पानी में जाने से रोक सकते हैं और हम उसे प्रदूषण से बचा सकते हैं। इस तकनीक को देखकर मुझे तो वाकई में वाह जैसा महसूस हुआ। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह सचमुच एक अद्भुत तथ्य है, क्योंकि इस दुनिया में कोई न कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्रेरणा के रूप में देखते हैं। वे कैसा महसूस करते हैं तो वे आपको बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में मानते हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी पता नहीं होता कि किसने आपको अपनी प्रेरणा माना है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगभग 99% मामलों में ऐसा ही होता है। कोई न कोई कहीं न कहीं वे आपको अपनी प्रेरणा के रूप में मानते हैं। इसलिए हमें जो बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए वह यह है कि हमें भी कोई प्रेरणा के रूप में देखता है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। एक बार यहाँ दिखाई दे रही इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आगे पीछे बैठे लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वह रोलर कोस्टर राइड बहुत डरावनी है। लेकिन बीच में दिख रहे इस व्यक्ति को देखिए, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं है। ये क्या बात हुई? जब सब डर के मारे कांप रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। क्या वह सब कुछ खो चुका है? ऐसा सोच रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ बैठा हुआ वह व्यक्ति एक फाइटर जेट प्लेन का पायलट है। एक तरह से देखें तो उसके लिए यह आम बात है, क्योंकि वह रोज यही काम करता है। जो फाइटर जेट है वह रोलर कोस्टर से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक होता है। उसके लिए यह बहुत ही सामान्य बात लगी, लेकिन वह तस्वीर सच में देखने में मजेदार है। सरकार में एक नई योजना आई है। क्या आपको पता है कि उस योजना के तहत आप फोटो खींचकर रोज कुछ पैसे कमा सकते हैं? सरकार ने एक नया नियम पास किया है। वह क्या है जानते हैं?
अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को गलत जगह पर पार्क करता है और आप उसे पार्क करते हुए देख लेते हैं तो आप उस वाहन की फोटो लेकर पुलिस को भेज सकते हैं। पुलिस तुरंत आकर उस कार को ले जाएगी। इस तरह फोटो भेजने के लिए पुलिस आपको RRS 500 देती है। तो फिर देर किस बात की, अपना फोन उठाइए और सड़कों पर गलत जगह पार्क की गई गाड़ियों की फोटो क्लिक करके कमाई कीजिए। यहाँ दिख रहे व्यक्ति के स्विमिंग पूल से रातों रात 4000 लीटर पानी गायब हो गया और किसी को समझ में नहीं आया कि कैसे। 2007 में एक आदमी के घर के पीछे के बैकयार्ड में बने पूल से 4000 लीटर पानी चोरी हो गया। किसी को नहीं पता कि उस पूल से पानी किसने, क्यों और किस मकसद से चुराया। दिलचस्प बात यह है कि सुबह तक 4000 लीटर में से एक बूंद भी पूल में नहीं बची थी। रातों रात उस पूल से पानी कैसे गायब हो गया ये किसी को नहीं पता और यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। ऐसा सोच रहे हैं ना? लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि यह एक कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर 1950 में बनाया गया था। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसमें कैलकुलेशन किस तरह करते थे तो इसमें किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते थे, लेकिन कैलकुलेटर कुछ गणनाओं तक ही करता था। इस कैलकुलेटर की कार्य क्षमता को देखकर लगता है कि यह कैसी अजीब मशीन है, लेकिन उस समय यही था। एक बार नासा के एक रोवर में एक पत्थर फंस गया था। उस समय स्पेस में उस पत्थर को निकालने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही उस रोवर से पत्थर को निकाले बिना लगभग 4 महीने तक वह पत्थर भी स्पेस में वैसे ही घूमता रहा। देखा ना, आपको हमेशा देखने के लिए अद्भुत और दिलचस्प तथ्य मिलते हैं। आपके लिए रोचक जानकारियां इस वीडियो में हैं। इस वीडियो में रोचक जानकारियां जाननी है, अगर जानना चाहते हैं तो भूलिए मत। धन्यवाद।